Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the histology of testis. टेस्टिस की हिस्टोलॉजी पढ़ने से पहले अपन टेस्टिस की जनरल एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। तो टेस्टिस अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये अपना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में मिलता है, अपने स्क्रोटम के अंदर, मतलब एब्डोमेन से बाहर, ठीक है। तो कहाँ होता है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में, अपने एब्डोमेन से बाहर, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम में। इसके शेप के बारे में बात करें तो ये अपना ओवल शेप का होता है। शेप कैसा होता है इसका? ओव्यूल शेप, ठीक है। ये नंबर में 1 पेयर होता है, मतलब 2 होते हैं। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्पर्म को प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्म को अपन स्पर्मेटोजोआ ही बोलते हैं ना, तो ये हो गई इसकी नॉर्मल बात है। इसका डायमेंशन के बारे में बात करें तो इसकी डायमेंशन कैसे होती है? डायमेंशन, इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, जो अपना मेन टॉपिक है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। तो हिस्टोलॉजी में अपनी टेस्टिस के सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? कवरिंग होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कवरिंग होती है। तो बाहर की तरफ अपनी कवरिंग मिलती है, तो सबसे बाहर की तरफ होती है अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और फिर होती है अपनी ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, एल्बोजिनिया। और सबसे अंदर की तरफ होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है ना, ये अपनी डबल लेयर्ड सीरस सैक होती है। ये कैसी होती है? डबल लेयर्ड सीरस सैक, ठीक है। जो अपनी ट्यूनिका एल्बोजिनिया है ना, ये अपनी फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। जब ट्यूनिका एल्बोजिनिया होती है ना, ये टेस्टिस के अंदर की तरफ जाके और टेस्टिस को अब लोब्यूल्स में बांट देती है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जाके उसे लोब्यूल्स में बांट देती है, जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर में 200 से 250 तक लोब्यूल्स होता है, 200 से 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलता है। और जो अपनी ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है, ये अपनी हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कवरिंग के बारे में, कि इसके अंदर 3 कवरिंग मिलती है। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, फिर मिलती है अपनी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब बात करते हैं इसके अंदर की तरफ। तो इसके अंदर की तरफ क्या मिलता है? अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, है ना। तो अपने टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 200 से 250 तक। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अपनी 1 से 3 तक अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। कितनी होती है? 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं अपनी 400 से लेकर 600 तक, टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 400 से लेकर 600 तक, ठीक है। जो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इनके अंदर अपनी 5 से 7 टाइप्स की सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है वो? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इनके अंदर क्या मिलती है? सेल्स मिलती है। एक तो मिलती है अपनी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, जिन्हें अपन नर्स सेल या अपनी सस्टेंटिकुलर सेल्स ही बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर
सेल्स मिलती है, ठीक है। और एक होती है अपनी स्पर्मेटो और होती है अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जो अपने स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। तो वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे होती है। कोई अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, कोई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है, कोई स्पर्मेटिड्स होती है, कोई स्पर्मेटोजोआ होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है ना, उसकी डेवलपिंग स्टेज मिलती है, डेवलपिंग स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। तो इसमें ये 4 से 5 टाइप की तो अपनी ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मिलती है इसके अंदर। कोई अपनी स्पर्मेटोसाइट्स, कोई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, कोई स्पर्मेटिड्स, कोई स्पर्मी होता है, ठीक है, ये होती है। और अपनी सर्टोज सेल्स मिलती है। ये सर्टोज सेल्स क्या करती है, अपनी जो स्पर्म होता है ना उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसे नर्स सेल्स भी बोलते हैं। तो क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है। और अपने जो सर्टोज सेल्स होती है अपने ब्लड टेस्टिस बेरिया का फॉर्मेशन करती है, ब्लड टेस्टिस बेरिया का। तो ये तो होगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ स्पेस होता है, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर क्या होती है, अपनी लीडिंग सेल्स होती है ना, वो अपने इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मिलती है। लीडिंग सेल्स, ये लीडिंग सेल्स होती है, ये क्या करती है, अपने टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। तो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और क्या होता है, अपने टेस्टिस के अंदर अपने कनेक्टिव टिश्यू तो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। और अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक मायोइड सेल्स और होती है, मायोइड सेल्स और होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी इसकी हिस्टोलॉजी की नॉर्मल बात है। अभी अपन इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो अपन ने देखो क्या क्या चीज़ ड्रॉ करेंगे। अपन सबसे बाहर की तरफ अपन 3 लेयर्स बना देंगे, एक ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ये तो होगी इसकी कवरिंग। उसके बाद इसके अंदर की तरफ क्या होती है, अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपन सर्टोइड सेल्स को ड्रॉ कर देंगे। और इसके अंदर क्या बता दें कि अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है ना, इसके डिफरेंट स्टेजेस, मतलब डिफरेंट टाइप की अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बना देंगे। और बाहर की तरफ अपना इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, उसके अंदर अपन लीडिंग सेल्स को ड्रॉ कर देंगे और मायोइड सेल्स को ड्रॉ कर देंगे अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ। और अपने टेस्टिस के अंदर अपनी कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स वगैरह तो होते ही हैं। तो अब इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपन इसके डायग्राम को। तो अपने टेस्टिस में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, अपनी कवरिंग्स होती है। तो कवरिंग में सबसे बाहर की तरफ होती है अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये हो गई अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये अपनी डबल लेयर्ड सीरस एग और ये होती है ना, तो ये अपनी डबल लेयर्ड हो गई। कौन, अपनी ट्यूनिका वेजाइनलिस। फिर उसके बाद होती है अपनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये अपनी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर, ये 5 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ना, तो ये हो गई अपनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये अपनी ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होती है अपनी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये अपनी हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, तो ये अपनी ट्यूनिका वेस्कुलोसा हुई। ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा हो गई, ठीक है। फिर टेस्टिस के अंदर की तरफ क्या मिलती है अपन को, इसके अंदर की तरफ मिलती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये हो गई अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इस टाइप में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का अपन ने क्रॉस सेक्शन लिया है ना, तो वो इस टाइप में दिखाई देती है। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गई। एक लोब्यूल के अंदर अपन 1 से 3 तक अपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ क्या मिलती है, अपनी सर्टोइड सेल्स मिलती है। तो ये हो गई अपनी सर्टोइड सेल्स, ये सर्टोइड सेल्स हो गई। इन्हें ड्रॉ कर देते हैं, ये सर्टोइड सेल्स हो गई, ठीक है। ये सर्टोइड सेल्स क्या करती है, अपने ब्लड टेस्टिस बेरिया का फॉर्मेशन कर देती है। जब ये सर्टोइड सेल्स है ना, इनमें प्रोजेक्शन होता है, इस टाइप में प्रोजेक्शन होता है, इन दोनों टाइप से। ये क्यों, तो ये जो बना है ये क्या है, ब्लड टेस्टिस बेरियर है। इस टाइप से प्रोजेक्शन होगा,
फिर ब्लड टेस्टिस बेरियर का फॉर्मेशन हो गया। ये सब के अंदर होगा अपना ब्लड टेस्टिस बेरियर। ये ब्लड टेस्टिस बेरियर हो गया, ठीक है। और सर्टो सेल्स के अलावा इसमें अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, तो ये हो गई अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये इनके अंदर न्यूक्लियस हो गया। ये अब इनकी डिफरेंट स्टेज है, कोई अपनी इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, कोई अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, कोई स्पर्मेटिड्स है। तो इस टाइप में ये अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गई, ठीक है। ये इस टाइप में। और जो स्पर्म का प्रोडक्शन करके और स्पर्म होता है ना, वो इसके स्पर्म का हेड अंदर की तरफ आ जाता है। ये स्पर्म का हेड क्यों आता है? क्योंकि इसे न्यूट्रिशन लेना है ना अपना सर्टोइड सेल से, तो इसलिए अंदर की तरफ इसका हेड आ जाता है। ये अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स ही है सारी सारी, है ना। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। स्पर्म यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगा, स्पर्म का हेड अंदर की तरफ दसा हुआ रहता है। यहाँ पे अभी अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, ये अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गई, ठीक है। ये स्पर्म अंदर की तरफ आ गया, ये और इसके आसपास ये जो स्पेस दिख रहा है, ये क्या अपना इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होती है? अपनी लीडिंग सेल्स होती हैं। तो ये हो गई अपनी लीडिंग सेल्स, ये लीडिंग सेल्स हो गई, ठीक है। ये लीडिंग सेल्स हो गई। और इसके सेमीनिफेस ट्यूब्यूल्स के पास में क्या होती है? यहाँ पे मायोइड सेल्स और होती हैं, ये यहाँ इस टाइप में, ये अपनी मायोइड सेल्स हो गई। मायोइड सेल्स हो गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होता है? अपना कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ये अपना कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपनी ब्लड वेसल्स वगैरह तो होती है। अब इसकी नेमिंग करते हैं अपन। तो सबसे बाहर की तरफ क्या है? ये अपनी ट्यूनिका वैजाइनलिस, ट्यूनिका सबसे बाहर की तरफ अपनी ट्यूनिका वैजाइनलिस। फिर ये अपनी फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या अपनी ट्यूनिका एल्बुर्जिनिया, एल्बुर्जिनिया। फिर ये अपनी हाईली वेस्कुलर लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा, ठीक है। और ये अंदर की तरफ ये क्या है? अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? ये वाली अपनी सर्टोइड सेल्स। ये सर्टोइड सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी टॉक कर देता है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये है अपनी सर्टोइड सेल्स, सर्टोली सेल्स। और ये जो सेल्स दिख रही हैं, ये अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। और ये क्या है? ये अपनी लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। और ये है अपनी मायोइड सेल्स, मायोइड सेल्स। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर अपनी ये 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वैजाइनलिस, एल्बुर्जिनिया वेस्कुलोसा। और इसके अंदर अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपनी सर्टोइड सेल्स होती हैं। ये सर्टोइड सेल्स ने ये क्या बनाया है? अपना ब्लड टेस्टिस बेरियर, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लड टेस्टिस बेरियर है, ब्लड टेस्टिस बेरियर। ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपनी सर्टोइड सेल्स होती हैं और अपनी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो अपनी
डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, कोई अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, कोई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, कोई स्पर्मेटिड्स है, कोई स्पर्मी है ना। तो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं। इसके बाहर की तरफ जो आपको स्पेस दिख रहा है वो है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये अपना इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसके अंदर अपनी लीडिंग सेल्स होती हैं, है ना। और इसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपनी ब्लड वेसल्स वगैरह भी होंगी। और इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ये अपनी मायोइड सेल्स है। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, हिस्टोलॉजी testis. And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you.